हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता कि एक हॉस्पिटल के अंदर एक्सेल में जो है रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है या पेशेंट की बिलिंग हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। आइए सीखते हैं हम कि हॉस्पिटल में एक एक्सेल में काम कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक हॉस्पिटल के अंदर कैसे वर्क होता है। ठीक है, एक्सेल में हम कैसे काम कर सकते हैं हॉस्पिटल में। देखिए अब सबसे पहले आएगा पेशेंट की आईडी। पेशेंट आईडी, भाई हॉस्पिटल के अंदर क्या है, अलग अलग पेशेंट की आईडी दी जाती है, अलग अलग हॉस्पिटल की पेशेंट आईडी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये अगला जो कॉलम आएगा वो हमारा आएगा पेशेंट का नेम, पेशेंट नेम। ओके, इसका अगला जो कॉलम आएगा वो आएगा एडमिट डेट, कौन सी डेट को एडमिट हो रहा है, एडमिट डेट। ठीक है, एडमिट डेट की मैं बात करूँ कौन से वार्ड के अंदर वो एडमिट हुआ है तो वार्ड लिख दो आप। ओके, वार्ड के बाद में अब डिस्चार्ज कब हो रहा है तो आप डिस्चार्ज भी लिख सकते हो। देखिए डिस्चार्ज डेट। डिस्चार्ज डेट के बाद बात की जाए अपने टोटल डेज कितने हो रहे हैं, टोटल डेज कितने दिन वो रुका है वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए वार्ड का चार्ज कितना था, वार्ड चार्ज, वार्ड का चार्ज कितना लग रहा है। ओके, वार्ड चार्ज की मैं बात करूँ इसके बाद में डॉक्टर ने कितनी बार विजिट किया, डॉक्टर विजिट। ठीक है, डॉक्टर विजिट कितनी थी और डॉक्टर की फीस कितनी थी, डॉक्टर फी। डॉक्टर फी के बाद में बात की जाए अपना कि टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, टोटल अमाउंट। ठीक है, देखिए ये अभी कॉलम के अंदर, ये कोई कॉलम से बाहर जा रहा है, कोई कॉलम के अंदर आ रहा है। अपन एक काम करते हैं, ठीक है, ये सिलेक्शन किया मैंने यहाँ पर। सिलेक्शन करने के बाद में आप जा रहे हो फॉर्मेट टैब में, फॉर्मेट में जाइए आप। फॉर्मेट में जाने के बाद में ऑटो फिट कॉलम विथ कर दो। देखो यहाँ कॉलम जो है ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर कोई एक हेडिंग दे देते हैं अपन। सिलेक्शन किया मैंने, मार्जिन सेंटर करता हूँ इसको यहाँ पर, और यहाँ मैं दे देता हूँ पेशेंट बिलिंग डेटा ऑफ सिंह हॉस्पिटल। ठीक है, अब इसकी देखो फॉन्ट की साइज होगा बढ़ानी, आप फॉन्ट की साइज भी बढ़ा सकते हो। आप देखो फॉन्ट की साइज बढ़ा दो। ओके, कलर चेंज कर दो, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो। जैसे ये रेड कलर ले लिया मैंने यहाँ पर, और फॉन्ट का कलर चेंज करना है आपको तो फॉन्ट का कलर चेंज कर दो। ठीक है, इसका हम देखिए यहाँ पर आइए, इसका कलर चेंज करना है आपको, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। पहले बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए पेशेंट की आईडी की मैं बात करूँ, पेशेंट आईडी अलग अलग होती है हर हॉस्पिटल की। जैसे S101 एक यूनिक आईडी होगी, S102 लिख दिया मैंने। ठीक है, सिलेक्शन कीजिए यहाँ से आप और इसको ड्रैग कर दो। ओके, पेशेंट के नेम की बात की जाए तो पेशेंट का नाम जैसे कुछ भी दे सकते हो आप, सुरेश दे दो। ठीक है, ये पहले पेशेंट का नाम सुरेश हो गया। दूसरा पेशेंट आया था जिसका नाम अपने मुकेश लिख दिया। ठीक है, तीसरा पेशेंट आया जो यहाँ पे जय लिख दिया। ओके, वो कविता, सुनीता, ये कुछ पेशेंट के नाम लिख दिए मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब एडमिट कब कब हुए थे वो, जैसे इसे 15 अक्टूबर को एडमिट हुआ, 15 अक्टूबर 2024। ठीक है, सुरेश जो था 15 अक्टूबर को एडमिट हुआ था। ठीक है, अब देखिए मुकेश की बात को, मुकेश कब एडमिट हुआ था, ये आपका ये भी 15 अक्टूबर को ही एडमिट हुआ था। जय की बात की जाए तो जय की बात करें तो ये आपका 17 अक्टूबर को एडमिट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कविता की बात की जाए तो कविता आपके 18 अक्टूबर को एडमिट हुई, 18 अक्टूबर 2024। और सुनीता की बात की जाए तो ये 19 अक्टूबर को एडमिट हो रही है। ठीक है, वार्ड कौन से वार्ड के अंदर जा रहा है। अब देखो हॉस्पिटल के अंदर अलग अलग वार्ड होते हैं, एक तो जनरल वार्ड होता है, एक स्पेशल वार्ड होता है, एक सीसीयू वार्ड होता है और एक आईसीयू वार्ड होता है। अब कौन सी वार्ड के अंदर है। ठीक है, सुरेश की बात की जाए तो सुरेश का वन लग देते हैं जनरल वार्ड में। ठीक है, और ऐसे में बात करूं मुकेश की बात करूं तो मुकेश कौन से वार्ड में, आपका स्पेशल वार्ड के अंदर है।
स्पेशल वार्ड में है, ठीक है। जे की बात करो तो जे यहाँ पे CCU वार्ड में है, और कविता की बात करो तो ये ICC वार्ड में है, ठीक है। तो इनके अब सुनीता की बात की जाए तो जनरल वार्ड में है ये, ओके। तो यहाँ मैंने इनका वार्ड दे दिया। अब डिस्चार्ज डेट, कौन सी तारीख को ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। सुरेश की बात करो तो ये अगले दिन ही डिस्चार्ज होकर चला गया, 16 अक्टूबर 2024, ठीक है। ऐसे में मुकेश की बात करो तो मुकेश कब हुआ था डिस्चार्ज आपका, 18 अक्टूबर को डिस्चार्ज होता है ये। ऐसी बात की जाए जे की, तो जे कब आपका डिस्चार्ज हुआ था, जे आपका डिस्चार्ज हुआ था यहाँ पे 20 अक्टूबर को, ठीक है। वो कविता की बात को तो कविता में 25 अक्टूबर को यहाँ पे डिस्चार्ज हुई थी। ऐसे देखिए सुनीता की बात की जाए तो सुनीता की क्या डिस्चार्ज हुई है, यहाँ पे 21 तारीख को यहाँ पे डिस्चार्ज हो गई। अब देखिए टोटल डेज की बात करूं तो टोटल डेज आपकी अकॉर्डिंग कितना टोटल दिन हो सकता है। आप तो ये बोल रहे हो 16 में से 15 माइनस कर दो तो 1 डे होता है, वैसे एक दिन रुकी वो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको वाला तरीका करके देखते, देखो इक्वल टू सिंबल लगाया मैंने, ये 16 में से आप माइनस कर दोगे इसको 15 को तो देखो 1 डे आएगा। लेकिन 1 डे क्यों बताइए, 15 एक तो 15 का आया, ठीक है, सूरज जो 15 का आया 16 को भी रुका तो 2 दिन होते हैं ना, ठीक है। लेकिन आप तो सीधा सीधा माइनस को तो एक दिन ही आएगा, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आपको एक दिन आएगा, लेकिन वैसे देखा जाए रियलिटी के अंदर 2 दिन रुका ना, 15 को भी रुक गया 16 को भी रुक गया। तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला काम में लेंगे अपन, इक्वल टू सिंबल लगाओगे आप, ठीक है। ये देखो ब्रैकेट स्टार्ट कर दो यहाँ पर, और ये वाला जो है ना सेल को सेलेक्ट कर लो, माइनस कर दोगे आप इसके अंदर से एडमिट वाली डेट, ओके, ब्रैकेट कर दो बंद और +1 कर दो। ये देखिए 2 दिन आ गया, आ गया। ऐसे सभी के डेज निकालना आपको, ड्रैग कर दो, कर दिया ड्रैग, ठीक है। वार्ड चार्ज की बात की जाए तो सभी का वार्ड चार्ज अलग अलग होता है, जैसे जनरल वार्ड का अलग है, जनरल वार्ड के जैसे 100 रुपये ही है, ठीक है। स्पेशल वार्ड की बात करो तो स्पेशल वार्ड के 300 रुपये हैं, ठीक है। CC वार्ड की बात करो तो यहाँ पे 500 रुपये हैं, ICC वार्ड की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 700 रुपये हैं, ओके। जनरल वार्ड के वही 100 रुपये, ओके। डॉक्टर विजिट की बात करूँ, डॉक्टर कितनी बार विजिट करेगा उस अकॉर्डिंग क्या है उसकी फीस भी रहेगी, जैसे 200। जनरल वार्ड के अंदर डॉक्टर क्या है 2 बार ही आया केवल, ठीक है। और स्पेशल वार्ड के अंदर 3 बार आ गया, ICC वार्ड के अंदर ये 4 बार आ गया यहाँ पर, ठीक है। ICC वार्ड के अंदर ये यहाँ पर 10 बार आ गया, ठीक है। और जनरल वार्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कितने दिन आया, ये 3 बार आ गया, ठीक है। डॉक्टर की फीस आप देखो अलग अलग वार्ड के डॉक्टर अलग अलग होंगे तो उनकी फीस भी उस अकॉर्डिंग होगी। जनरल वार्ड के डॉक्टर की फीस है, जैसे सपोज कीजिए एक बार विजिट करता है 200 रुपये लेता है वो, ठीक है। स्पेशल वार्ड वाला 300 रुपये ले रहा है, ओके। एंड ये जो है ना अपना CCU वार्ड वाला 400 रुपीज देता है, ICC वाला 500 रुपीज, ठीक है। जितनी बार वो विजिट करेगा उस अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर की फीस बनेगी, ओके। ये जनरल वार्ड के अंदर है तो इसकी वही 200 रुपये फीस होगी, ओके। अब टोटल अमाउंट की बात की जाए, टोटल अमाउंट कितना होगा, देखो इक्वल टू सिंबल लगाओगे आप, ओके। सबसे पहले बात की जाए वार्ड चार्ज कितने दिन है, वार्ड चार्ज के अंदर देखो पहले ब्रैकेट स्टार्ट करो, 2 दिन रुका, 2 दिन का वार्ड चार्ज कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे आप टोटल डेज को, मल्टीप्लाई करो आप वार्ड चार्ज, ठीक है। ब्रैकेट कर दो बंद, अब प्लस का सिंबल लगाओ, डॉक्टर कितनी बार विजिट करा वही ब्रैकेट स्टार्ट करो, ठीक है। देखो डॉक्टर विजिट किया 2 बार, मल्टीप्लाई कर दोगे आप डॉक्टर की फीस से, ब्रैकेट कर दो क्लोज और ये एंटर कर दो। ये देखिए अब सभी की अपन ने बिल यहाँ पे रेडी कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो, यहाँ पूरी बॉर्डर आ जाएगी, ठीक है। इनको सेंटर में करना है, आप सेंटर में भी कर सकते हो। तो ये था हमारा हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके से वर्क होता है।